हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे से सवाल कर रहे थे मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग का और मेरी वेट लॉस जर्नी का। और कल फाइनली मैंने अपना 6 किलो वज़न कम कर लिया। और मैंने ऐसी कोई ख़ास हार्डकोर डाइट नहीं करी, कुछ नहीं करी। तो मैंने सोचा क्यों ना इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए, या मैं आपको वो बता सकूं जो मैं करती हूँ अपना वेट लॉस करने के लिए। और मुझे जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन से मुझे बेटर ही मिल रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत स्लो प्रोसेस पे बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि हम जितना स्लो चलेंगे हम उतना ही सस्टेन कर पाएंगे। और देखो, वैसे सबका अपना तरीका है। सबको ऐसा लगता है कि वेट लॉस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी भी ऐसी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए जो हम लाइफ टाइम ना चला सकते हो। तो रेदर देन चीज़ों को स्किप करने का, मुझे लगता है हमें चीज़ों का हेल्दी ऑप्शंस और हेल्दी ऑल्टरनेट्स ढूंढने चाहिए। सो दैट होगा क्या कि हम उन चीज़ों को लाइफ टाइम सस्टेन कर सकते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि आज हमने अगर कुछ भी अनहेल्दी खाया है जिससे हम कैलोरी हमने एक्स्ट्रा ले लिया कुछ है, तो हम नेक्स्ट डे उसको कंपनसेट कर सकें, या सेम डे अपनी सेकंड मील को कंपनसेट करके कैलोरी डेफिशिएंट। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ अकेले काम नहीं करती। अभी तक मैंने अपनी एक्सरसाइजेज शुरू नहीं करी है, क्योंकि ट्रस्ट मी मुझे बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता और मेरे यहाँ से जिम थोड़ा सा दूर है। और मैं वॉक पे जाने की कोशिश तो करती हूँ, बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। तो मैं सोती हूँ और फिर मैं मॉर्निंग में 2-2:30 बजे मेरे को उठ के फ्रेश होते होते लग जाते हैं। देन मुझे इवनिंग का डिनर भी बनाना होता है, और डिनर बनाने में मुझे टाइम भी लगता है क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और हमेशा मैं कुछ अलग अलग रेसिपीज ढूंढती हूँ, तो वो टाइम टेकिंग भी होती है। तो फाइनली मतलब मेरा 100 मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे को एक्सरसाइज जिम जाने का टाइम नहीं मिलता। घर में मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है। बट येस, अब मुझे वो मोटिवेशन मिल चुकी है कि मैं एक्सरसाइज भी जल्दी स्टार्ट करूँ। बट हाँ, वीक में 2 या 3 दिन मैं और मेरे हस्बैंड वॉक पे ज़रूर चले जाते हैं रात को डिनर करने के बाद। तो मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ, या मैं किन कौन सी चीज़ों को कंटिन्यू करा मैंने इन 50-60 दिनों में, जहाँ जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं मीठा भी खाती हूँ, मैं ऑयली भी खाती हूँ, मैं बाहर का कम खाती हूँ, लेकिन 100% तो अवॉइड नहीं होता। जैसे बीच में अभी मेरी 2 दिन तबीयत खराब थी तो हमने खाना बाहर से मंगाया। तो होता तो सब है, लेकिन पोर्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने सोचा हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मैं मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने अपना 1 गिलास गर्म पानी पिया है। और फर्स्ट थिंग, मॉर्निंग में उठने के बाद आपको कोई भी एक ड्रिंक पीनी है। आज मैंने मैंने आज प्लेन वाटर किया चेंज कर करके। मैं कभी एप्पल साइडर, वैसे तो जनरली मैंने इन 60 दिनों में सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर पिया। वैसे 60 दिन हुए भी नहीं है। 1 अगस्त के आसपास मैंने ये स्टार्ट किया था। एंड ऑफ दी जुलाई के टाइम पे मैंने ये स्टार्ट किया था, और ये एंड ऑफ दी सितंबर है अभी। तो आप मॉर्निंग में उठ के, मैंने इन 2 महीनों में या तो गर्म पानी पिया है, या गर्म पानी के साथ 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर पिया है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पिया। आप चाहें तो और बहुत सारे हमारे डिटॉक्स वाले वो आते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होती हूँ, तो जब तक आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग टूटती नहीं है, जब तक आप अपने फास्टिंग को ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक आप 0 कैलोरी ही पी सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं कुछ और नहीं लेती। और एप्पल साइडर विनेगर, ब्लैक टी विदाउट मिल्क विदाउट शुगर, और ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर, पानी, ये 4 चीज़ें आप इस फास्टिंग की ड्यूरेशन में ले सकते हैं। तो मैं रात को एक ग्रीन टी पी लेती हूँ जब मैं जाग रही होती हूँ, जब मेरा ऑफिस का काम चल रहा होता है। और मॉर्निंग में उठने के बाद जब मैं सोकर उठती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, 1 गिलास पानी के अंदर 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी लेती हूँ। जनरली मैं कभी एप्पल साइडर विनेगर, कभी पानी। और जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर पिए, उसको डायरेक्टली मुंह से नहीं पिए, स्ट्रॉ से पिए। क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो आपके दांत को येलो कर देगा अगर आप डायरेक्टली कंटिन्यू उसको डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे स्ट्रॉ के बिना। तो मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ अब चाय। तो हम देखते हैं कि चाय भी बन जाएगी और मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी, और हमारी चर्चा भी हो जाएगी कि फाइनली इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे ऊपर कैसे काम कर रही है। तो मैंने जब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी थी, तो स्टार्टिंग में मैंने 14 आवर्स का विंडो रखा था। तो मैं रात के हमें हमेशा स्टार्टिंग में चीज़ों को इजी रखना है, ताकि हम उसे एक तो हैबिचुअल हो सके, और दूसरा
उसे कंटिन्यू कर सकें, सस्टेन कर सकें। इसीलिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 14 आवर्स की विंडो स्टार्ट की थी। 14 आवर्स की विंडो में मैं रात के 12 बजे तक खाती थी और नेक्स्ट डे 2 बजे तक नहीं खाती थी। तो 2 बजे के बाद मेरी फास्टिंग ब्रेक हो जाती थी। फास्टिंग ब्रेक करने के बाद मैं एप्पल साइडर विनेगर पी लेती थी। उससे पहले फास्टिंग ब्रेक करते वक्त मैं अपने ड्राई फ्रूट खाती थी या कोई भी एक फ्रूट खाती थी। जब आप फास्टिंग ब्रेक करें तो ऑलरेडी हमारी बहुत लंबी विंडो होती है। जब हम कुछ नहीं खाते तो हमारी बॉडी को हमें कुछ ऐसा नहीं देना जिसको उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, या वो हमारे, जिसको कहते हैं ना, हमारी वेट लॉस जर्नी को इफेक्ट करे। तो हमें हमेशा न्यूट्रिशन मील देना है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को ड्राई फ्रूट सोक कर देती हूँ, 4 बादाम 4 अखरोट, मैं उसको ही खा लेती हूँ। तो पहला मील हमें हमेशा हेल्दी देना है। आप हाफ बनाना खा सकते हैं, 1 बनाना खा सकते हैं, आप कोई भी ऐसा फ्रूट खा सकते हैं जिसमें शुगर कंटेंट कम हो, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं आपने खाना है। अपनी बॉडी को फर्स्ट मील आपको न्यूट्रिशन देनी है। उसके 15 मिनट के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में ऐसा नहीं है कि मैं मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं कार्ब्स को अवॉइड करूँ, मीन्स पराठा ना खाऊं। जैसे पहले मेरे उठने के बाद मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट हुआ करता था कि कोई भी एक आलू का पराठा, गोभी का पराठा, जो मेरे पास हमेशा अवेलेबल होता था, और उसके साथ चाय। क्योंकि आपको पता ही है, जब हम अकेले अपने लिए कुछ बनाते हैं ना तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसमें कि हम क्या बनाएं। तो इसी वजह से तो मैं अपने चाय में 1 चम्मच ब्राउन शुगर डालती हूँ और 1 चम्मच में 0 कैलोरी शुगर डालती हूँ। मिक्स करके पीती हूँ। 100% ब्राउन शुगर और 100% वो नहीं पीती, क्योंकि बॉडी को शुगर भी जाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में, जब मैं मॉर्निंग में अपना मील लेती हूँ, अच्छा मेरा ब्रेकफास्ट लेट होता है क्योंकि मेरे को उठने में ही लेट हो जाता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट लेट होता है, तो इस वजह से शायद मेरे को 1 मील लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप ब्रेकफास्ट में कोई भी चीला बना सकते हो, ओट्स खा सकते हो, या मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन, मैं कई बार बेसन का चीला बना लेती हूँ, कई बार सूजी का चीला बना लेती हूँ। और मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है कि आप ना कोई भी ब्रेड ले आओ, लेकिन आपको व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड नहीं लेके आनी है। या तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले आओ, व्हीट ब्रेड ले आओ, और या फिर जैसे मैं ओट नट व्हीट ब्रेड लेके आती हूँ, आप वो भी लेके आ सकते हो। तो उस ब्रेड के साथ मैं कभी हंग कर्ड हमेशा बना के रखती हूँ। उसमें मैंने कुछ भी ड्रेसिंग्स डाली, प्याज, टमाटर, खीरा, वो डाल के खा लिया। या फिर मैं हंग कर्ड के अंदर 1/2 स्पून मेयोनीज मिला के, उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है, वो खा लेती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी 100% छोड़ा है। मैं जब भी कोई स्नैक बनाती हूँ तो मैं टमाटो केचप भी खाती हूँ, हॉट सॉस भी खाती हूँ, ये सब कुछ भी खाती हूँ। बिकॉज शायद मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं लाइफ टाइम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं खाती सब हूँ, लेकिन पोर्शन में खाती हूँ। तो उसके बाद मेरा वो ब्रेकफास्ट हो जाता है। और उसके बाद अपने डिनर से पहले मैं बीच में कोई भी एक फ्रूट ले लेती हूँ। पियर ले लिया, पीच ले लिया, कोई भी फ्रूट ले लेते हैं। दोपहर में आपको केला अवॉइड करना है, आम अवॉइड करना है, जो कि हैवी फूड्स होते हैं। केला खाने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में, आप 12 बजे से पहले खा लो। आम खाने का बेस्ट टाइम है 12 बजे से पहले, आप मॉर्निंग में खा लो। क्योंकि इनके अंदर ये जो हाई कैलोरी फ्रूट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जब आप मॉर्निंग में खाते हैं, जब सुबह सूरज उगता है, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो आपके खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें रात को सूरज डूबने के साथ नहीं खाना चाहिए। जब हम मॉर्निंग में सुबह सो के उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है, वो एकदम एक्टिव होते हैं सुबह काम करने के लिए। तो हम सुबह जो भी खाते हैं वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट ऑलवेज हैव लाइक अ किंग, कि राजा की तरह खाओ, ज़्यादा खाओ, क्योंकि सुबह हमारे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने की वजह से हम अगर हैवी भी खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद रात को जब सूरज डूब जाता है तो हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को ये मतलब एक कहते हैं ना, एक सिग्नल चला जाता है कि अब वो स्लो हो चुके हैं, शाम तक आते आते वो स्लो हो चुके हैं। तो इसीलिए हमें रात का जो डिनर करना चाहिए वो ऑलवेज बेगर की तरह करना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट किंग की तरह होता है, तो हमारा रात का जो खाना होता है वो बेगर की तरह होता है। तो हमें कम खाना है, लाइट खाना है, और ऐसा खाना खाना है जिससे हमारे बॉडी के अंदर या हमारे मेटाबॉलिज्म को या हमारे ऑर्गन्स को मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो जो खाना सुबेरे वो बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसी खाने को उनको डाइजेस्ट करने के लिए पूरी रात निकल जाती है। तो बेसिकली हमें
अपने पेट को, अपने ऑर्गन्स को आराम देना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसीलिए बहुत अच्छा वर्क करती है क्योंकि 12 घंटे जब आप अपने आप को भूखा रखते हो तो 12 घंटे के बाद हमारे अपने अंदर जब उसको हमारे आई डोंट नो क्या वर्ड होता है, उसको जब खाना चाहिए होता है तो वो हमारे 14 घंटे के बाद हमारे फैट को खाना शुरू कर देता है, बर्न करना शुरू कर देता है। जब हम अपनी बॉडी को कुछ नहीं देते तो हमारा ब्रेन ये सिग्नल देता है कि कोई खाना नहीं आ रहा, तो जो हमारा फैट है उसको वही खाना पड़ेगा। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ खा लेते हैं, कोई भी कैलोरी फूड खा लेते हैं, तो ब्रेन ये सिग्नल दे देता है कि भाई खाना आ रहा है, तो जो है उसे स्टोर करके रखो और जो खाना आया है उसको कंज्यूम करो। यही रीज़न होता है कि कई लोगों का मोटापा जो है वो सही से कम नहीं होता या कई लोग मोटे हो जाते हैं। अब देखो, सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। मेरा भतीजा है, वो पूरे दिन में एकदम मतलब वो तो इतना पतला है, मैं कभी भी नहीं होना चाहूँगी। मेरे को थोड़ा चबी ही पसंद है, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा ओवरवेट हो गई थी जब मैंने अब ये जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, वेट लॉस जर्नी की। माई वेट वॉज 75 kg, कैन यू बिलीव दैट? और कल जब मैंने अपना वेट चेक किया तो इट वॉज 68.500। इवन मेरे हस्बैंड को तो ट्रस्ट में यकीन भी नहीं हुआ। उन्होंने वेट मशीन को ना 2-3 जगह ले जाके रखा और फिर उन्होंने मेरे से बोला अब करो, एंड इट वॉज 68.500, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज से 4 या 5 साल पहले मैंने अपना वेट लॉस किया था। और ये मेरा ना नेचर है, जब भी मुझे कोई चीज़ करनी होती है तो मैं उसके बारे में बहुत रिसर्च करती हूँ, बहुत नॉलेज लेती हूँ ताकि मैं किसी भी गलत चीज़ को फॉलो ना करूँ। तो इसीलिए वेट लॉस को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मुझे पता है कि किस प्रोडक्ट को खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी रेसिपी खानी, मतलब कितना पोर्शन खाना चाहिए, ये मुझे पता है। तो इसी वजह से अगर मैं आपसे बोलूँ तो मेरे को ये बात तो पता था कि वेट कम कैसे करना है, लेकिन मुझे इतने पॉजिटिवली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे विदाउट एक्सरसाइज, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इवन आप में से भी बहुत सारे लोगों को आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मेरा वेट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वर्किंग एंड इट्स ड्रास्टिकली दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट सेइंग जॉ ड्रॉपिंग है, बट यू कैन सी द डिफरेंस। कल मेरे पेरेंट्स घर पे आए थे, मेरे इन लॉज घर पे आए थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, इवन मेरी मौसी सास, सब ने मेरे को देख के बोला कि मेरा चेहरा पता चल रहा है कि मैंने वेट लॉस किया है, मुझे देख के पता चल रहा है कि मैंने वेट लॉस किया है, जो कि खुद से सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो और होता क्या है कि मंडे टू फ्राइडे हम बहुत, मतलब वीक में 5 दिन हम बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं कि मैं दिन में एक ही बार कार्ब्स खाती हूँ और 1-2 मील लेने के बाद 1 मील, और आप ना हमेशा छोटी छोटी मील लेते रहिए बीच में, लेकिन आपको अपनी कैलोरी का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी वेट के हिसाब से आपको 1200 कैलोरी लेनी है तो आपको 1200 कैलोरी ही लेनी है। अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है, आपने उससे ज़्यादा खाना उसे दे दिया और फिर उसे डाइजेस्ट करने में वही टाइम लग जाएगा और वो पूरे दिन उसी में मेहनत में लगा रहेगा, फिर वो हमारे फैट को कंज्यूम नहीं करते, वो उसे नहीं खाते। तो इसी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको हेल्प तब करती है। स्टार्टिंग में इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको 2-3 किलो तक तो बहुत इजीली कंज्यूम कर देगी, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपने अपनी कैलोरी को पोर्शन कंट्रोल नहीं करा, आप कैलोरी डेफिशिएंट पे नहीं आओगे, तो फिर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको फिर उसके साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा अपनी एक्सरसाइज या वॉक, जो कि कंपल्शन हो जाती है। मेरे साथ क्या है कि मैंने नहीं करा, मेरे साथ ये था कि मैं वॉक और एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो भी मुझे रिजल्ट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग 2-3 हफ्ते फॉलो करने के बाद मैंने अपने आप को कैलोरी डेफिशिएंट पे डाल दिया, जहां पर मैं कैलोरी का बहुत ध्यान रखती हूँ, मतलब मैं कैलोरी ओवर नहीं लेती। तो बस आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुझे जब भी मीठे की क्रेविंग होती है, मैं वीक में एक बारी मीठा ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ उसी दिन मीठा खाती हूँ, कम पोर्शन में खाती हूँ। अगर मुझे, मेरे और हस्बैंड की जिस दिन भी दो दिन छुट्टी होती है, यहाँ पर हर किसी की 2 दिन छुट्टी होती है, तो जब वो घर पे रहते हैं तो हम शाम को, जो हमारा पहले होता था वैसा ही होता है कि मैं शाम को कोई ना कोई स्नैक्स ज़रूर बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डीप फ्राई को अवॉइड करूँ, मैं शैलो फ्राई कर लूँ या फिर एयर फ्रायर को यूज़ करूँ। जब से मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया है तब से मैंने एयर फ्रायर को अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस किया है, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। सेकेंड चीज़, आप चाहें तो आप देखिए, पहली बात, आलू है,
आलू को आप बॉईल करके खाएंगे ना तो उसके अंदर आपको इतनी कैलोरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप कच्चे आलू को फ्राई करके खाएंगे ना तो वही एक आलू आपके लिए डेंजरस हो जाता है, आपके वेट लॉस को इफेक्ट करता है। तो बस हमें सही चीज खानी है, सही टाइम पे खानी है। अगर आप अपने आप को भूखा रखेंगे तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूखा रहने की वजह से हमेशा आप जब नेक्स्ट मील लेंगे तो आप ओवर ईट करेंगे, और आपको ओवर ईट ही नहीं करनी है। अपनी बॉडी को उतना ही खाना देना है जितना वो आराम से कंज्यूम कर सके। तो मैंने आपको वैसे अपनी डाइट बता दी। शाम को मैं 5 दिन तो नॉर्मल खाना ही खाती हूँ, कभी दलिया खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हार्डकोर डाइट कर रही हूँ। और हाँ, आप कोशिश करिए कि एक ग्रीन टी आप दिन में ज़रूर पिए, कोशिश करिए कि एक कुकुम्बर आप पूरे दिन में ज़रूर खाएं, कोशिश करिए कि आप एक फ्रूट को ही ज़रूर कंज्यूम करें, एक ना करें तो एटलीस्ट आधा ज़रूर करें। आपको अपने डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करना है, प्रोटीन एंड फाइबर। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो 2 अंडे खा सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो अपने डाइट में टोफू ऐड करिए, पालक ऐड करिए, दाल ऐड करिए, ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए, ऐसे बहुत सारे हैं। और रोटी और चावल के बजाय आप अपनी डाइट में मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है ज्वार का आटा यूज़ कर सकते हैं, रोटी के अंदर थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से चेंजेस भी आप ट्रस्ट करिए बहुत आपकी लाइफ में डिफरेंस लेके आएंगे। मैं पूरे दिन में 1 चाय पीती हूँ मुझे अपनी चाय चीनी वाली चाहिए होती है, तो मैं 3 चम्मच शुगर लेती हूँ। तो मैंने 1 कप ब्राउन शुगर डाली और 1.5 कप मैंने ये अपनी मीठी वाली शुगर डाली, जो कि मोंग फ्रूट है और 0 कैलोरी शुगर होती है, और इसका कोई भी आफ्टर टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल शुगर की तरह लगेगी, आपको फर्क भी नहीं लगेगा। बाकी ये बहुत देखिए, वेट लॉस जर्नी बहुत लंबी होती है। मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी होंगी जो मैंने आपको नहीं बताया, बट मैंने एक बहुत स्मॉल ब्रीफ आपको दिया है कि मैं इन 2 महीनों में मैंने क्या करा जिससे मेरे को वेट लॉस हुआ। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। हो सकता है आप में से कई लोगों का मेटाबॉलिज्म मेरी तरह हो और कई लोगों को ये चीज़ें इफेक्ट करे। तो ओवरऑल मेरे कहने की बात यह है कि अगर मैंने मीठा खाया है, मान लीजिए मैंने मंडे को मीठा खाया और मेरे को मंडे को मीठा खाना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ट्यूसडे को मैं अपने डाइट को क्लीन रखूं, मतलब हेल्दी खाना खाऊं, क्लीन खाऊं, उस दिन मैं कुछ भी ना खाऊं, सो दैट कंपनसेट मैं कर सकूं कि अगर एक दिन मैंने हाई खा लिया तो दूसरे दिन उसको मैंने कंपनसेट कर दिया। ये हर बार नहीं होता, आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ। बाकी देखिए, बहुत सारी चीज़ें, अभी भी आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। और हाँ, आप प्लीज़ किसी भी चीज़ को आलस करके कि भाई हमें नहीं बनाना इसीलिए आप वही मत खाइए जो घर में रखा हुआ है। आप अपने लिए हेल्दी मील को प्रिपेयर करिए और एयर फ्रायर यूज़ करिए, ऑयली फूड को अवॉइड करिए। एक चीज़ जिसको हमने 100% कट करने की कोशिश की है वो है पैकेट फूड। हम कोई नमकीन नहीं खाते, हम कोई बिस्किट नहीं खाते, हम कोई भी पैकेट फूड नहीं खाते। अगर हमारे को चाय के साथ, जैसे जिस दिन मेरे हस्बैंड की 2 दिन छुट्टी रहती है, शाम को अगर वो चाय बोलते हैं कि बनाने को और हमें कुछ भूख लगी है खाने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि मैंने देखिए मैंने इतने सारे मुरमुरे हैं जिनको रोस्ट करके रख रखा है, इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर प्याज मैंने मिलाया और उसके बाद नींबू नमक मिला के खा लिया। या फिर मखाने हैं जिसको मैं ब्लैक पेपर के साथ रोस्ट कर देती हूँ। तो हमें उसमें हेल्दी ऑप्शन ढूंढना है। और अगर इन केस ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है और आपने खाना पड़ेगा, तो हमारे साथ भी सिचुएशन हुई है कि हमें भेलपूड़ी बनाने का मन नहीं है या उतनी क्वांटिटी खाने का मन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 1 बिस्किट खा लेते हैं, 1 बिस्किट या 2 मूंगफली के दाने खा लिए। तो मैं आपको मेरा कॉन्सेप्ट मेरा जिसको बोलते हैं ना मोटिव क्या है बताने का, कि आपने पोर्शन कंट्रोल बहुत मैटर करता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी देखिए पोर्शन कंट्रोल मैटर करता है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरा 1 वीक में 1 किलो वजन कम हो जाए, क्योंकि मैं जितना तेजी से चलूंगी उतना ही तेजी से मैं कम बैक भी करूंगी, जो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए मेरी वेट लॉस जर्नी आसान रहे, जिसको मैं आराम से कंटिन्यू भी कर सकूं और मैं लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकूं। इस लाइफस्टाइल को मैं आई कैन फॉलो ईजिली जब तक मैं करना चाहूँ। आने वाले टाइम पे मुझे देखिए, वैसे भी जब मैंने लास्ट टाइम अपना ब्लड टेस्ट कराया था तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे था। तो ऑब्वियस बात है, एज अ एज फैक्टर भी है, मैं कोई 20 साल की लड़की तो हूँ नहीं, तो ऑब्वियस बात है एज के साथ साथ ये सारे आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो अब हमें अपनी बॉडी को आसान चीज़ें देनी है ताकि वो आराम से सरवाइव कर सके और वो आराम से काम कर सके। तो
तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही है, आपको हो सकता है ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे मेरी इस वीडियो के बाद, तो आने वाले टाइम पे भी मैं ये ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको या तो उसके ऊपर एक दोबारा वीडियो बनाऊंगी। और अब तो मेरी वेट लॉस अभी कंटिन्यू रहेगी, तो हम आने वाले टाइम पे मैं आपको इससे रिलेटेड मुझे जो भी पॉइंट्स लगेंगे कि मुझे डिस्कस करने हैं, मैं वो भी ज़रूर लेके आऊँगी। आप भी मुझे अपने कमेंट्स करिएगा। तो फाइनली मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। हो सकता है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए। बाकी आगे मिलते हैं वेट लॉस जर्नी के साथ। बाय बाय। मैं आप लोगों के लिए अपनी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच कि आप मेरी रेसिपीज़ को, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मेरी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत अप्रिशिएबल है। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज़। शब्बा खैर।